एक बहुत ही छोटी सी कहानी जो कि आपके सोच और नज़रिया दोनों को बदल के रख देगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहानी तो छोटी सी है लेकिन सीख आपको बहुत बड़ी देकर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिकदार और आप देख रहे हैं सिकदार ट्यूटोरियल। तो जैसा कि मैं अपने चैनल पे हफ्ते भर एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ मैथ्स और अकाउंटेंसी के। आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो मैंने सोचा अब से हर संडे को मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊँगा, ताकि जो आप हफ्ते भर पूरा 1 वीक पढ़ के आप थोड़ा सा थक जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है, उसको मैं और बूस्ट अप कर सकूं। ठीक है, तो इसके लिए अब से हर संडे को एक बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपसे मिलूंगा। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही छोटी सी कहानी, एक बहुत ही छोटी सी कहानी जो कि आपके सोच और नज़रिया दोनों को बदल के रख देगी, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कहानी तो छोटी सी है लेकिन सीख आपको बहुत बड़ी देकर जाएगी। देखिए, बात है एक छोटे से गांव की। एक किसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसमें लोग गरीब थे लेकिन बहुत ही खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। अब क्या हुआ, एक दिन अचानक जंगल से एक राक्षस जो है उस गांव में आ गया। बड़ा सा राक्षस गांव में आ गया, जिससे क्या हुआ, गांव में पूरा हड़कंप मच गया। गांव के लोग गांव छोड़कर बाहर की ओर, दूसरे गांव की ओर भागने लगे। सारे लोग जो है अपना बच्चों को लेकर, सामान को लेकर, बोरिया बिस्तर बांधकर सब भागने लगे। अब एक आदमी थोड़ा सा हैरान था कि लोग क्यों भाग रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि अरे भाई क्या हो गया, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग। तो लोगों ने उससे कहा, अरे पागल तू भी भाग, गांव में राक्षस आया है। उसने लोगों से रुकने के लिए अपील किया, उसने लोगों को रोकने की कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं रुक रहे थे क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। लेकिन वो एक इंसान था जो औरों से अलग था, वो भाग नहीं रहा था। वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा था कि उनसे वो बात कर सके, लेकिन कोई रुकने को राजी नहीं था। बड़े मुश्किल से उसने 2-3 लोगों को रोका और कहा, अरे भाई क्यों भाग रहे हो, मेरी बात तो सुनो, क्यों भाग रहे हो, मेरी बात तो सुनो। तो उसने उन लोगों से जो कहा, उसने उन गांव वालों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। और आप ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव इस स्टोरी से आ सकता है। तो उस आदमी ने उन लोगों से कहा, अरे भाई आप लोग बड़े से राक्षस से डर के मारे भाग रहे हो। आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग अपने धनुष और तीर से आसमान में उड़ते हुए छोटे से परिंदे को मार गिराते हैं, तो हमारा निशाना कितना अच्छा है कि हम छोटी सी पक्षी को भी, वो भी आसमान में उड़ते हुए पक्षी को अपने तीर से मार गिराते हैं। तो सोचो, जब हम छोटे से पक्षी को निशाना लगा सकते हैं, तो ये राक्षस इतना बड़ा है, इस पे निशाना लगाना कितना आसान होगा। समझना आप भी इस बात को ध्यान से कि हमारा टारगेट जितना ही बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट हमारा जितना बड़ा होता है, कोई चीज़ जितनी बड़ी होती है, उस पर निशाना लगाना उतना ही आसान होता है। तो उस एक आदमी ने लोगों को समझाया कि आप लोग डर के मारे भागो मत। हम लोग अपना क्या करते हैं, अपना तीर धनुष निकालते हैं और उस पर निशाना साधते हैं। वो तो इतना बड़ा है कि हम बहुत दूर से भी उस पर निशाना लगा सकते हैं, वो हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, और दूर से हम निशाना मार के, उसको तीर मार के उसको मार भी गिराएंगे। तो कुछ लोगों को तो उसकी बात समझ में आ गया कि हाँ ये बात तो सही कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं। तो उन लोगों को समझ में आया, जितने लोगों को समझ में आया उसकी बात, तो वो उसके साथ रुक गए और उन्होंने अपना तीर धनुष निकाला और उल्टा चलने लगे। वो कुछ लोगों का समूह जो है उल्टा चलने लगा, कहाँ, राक्षस की ओर। बाकी लोग गांव छोड़ के विपरीत दिशा में भाग रहे थे और वो लोग राक्षस की ओर जाने लगे। और दूर से ही उन्होंने सबने मिलके एक साथ तीर मारा और तीर जाके राक्षस को लगा और वो राक्षस वहीं पे ढेर हो गया। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सीख हमें बहुत बड़ी देके जाती है कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो हमारे सामने, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें एक पल के लिए रुक के सोचना चाहिए कि ये तो इसका एक साइड है, दूसरा साइड भी होगा। तो देखिए, बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी उतना आसान होता है, अगर हम 2 पल ठहर के सॉल्यूशन के बारे में सोचे।
तो आपको याद रखना है कि हम सभी को क्या करना चाहिए, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो तुरंत हम उससे नहीं भागे, बल्कि हम 2 पल ठहर के उसके सॉल्यूशन के बारे में, उसके समाधान के बारे में सोचें। अगर हम सच्चे दिल से पूरे दिमाग लगाकर शांत मन से किसी भी समस्या का समाधान खोजेंगे तो हमें समाधान ज़रूर मिलेगा। तो कहानी कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट संडे एक नई कहानी के साथ। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए अपना और अपनों का।